दोस्तों, टीवी की दुनिया में एक कपल है, सैराट। जी हाँ, दो खास नाम, सई और विराट, यानी हमारी प्यारी आयशा और विराट यानी नील भट्ट। कहते हैं ना, कैमरा सिर्फ किरदार दिखाता है, लेकिन कैमरे के पीछे असली इंसान की पहचान होती है। आज हम बात करेंगे उस दोस्ती की जिसे देखने के लिए फैंस शायद स्क्रीन पर बनी किसी भी लव स्टोरी से ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयशा सिंह और नील भट्ट की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की। एक ऐसी दोस्ती जिसमें ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई डायलॉग, बस दिल से जुड़ी हुई एक सच्ची कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, जहां हम लाते हैं हर एक वीडियो जो जोड़े आपको आयशा सिंह से। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में हमने सई और विराट को कई रंगों में देखा, प्यार, नफरत, गलतफहमियां, तकरार। लेकिन जब कैमरा बंद होता था तब इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बदल जाती थी। ऑन स्क्रीन जहां कहानी दर्द से भरी थी, वहीं ऑफ स्क्रीन उनकी हंसी, ठिठोली, मस्ती और दोस्ती ने फैंस का दिल जीत लिया। सोचिए, वही लोग जो एक दूसरे से लड़ते दिखते थे, ब्रेक के दौरान साथ बैठकर चाय पीते, डायलॉग्स पर हंसते और शूट की थकान को मजाक में बदल देते। फैंस के लिए ये कॉन्ट्रास्ट किसी मैजिक से कम नहीं था। फैंस क्यों कहते थे कि उन्हें आयशा और नील की ऑफ स्क्रीन फ्रेंडशिप ऑन स्क्रीन लव स्टोरी से भी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उस दोस्ती में कोई कैमरे की मजबूरी नहीं थी, ना लाइट्स, ना कट्स, बस दो इंसान जिनके बीच सच्ची इज्जत और प्यार, अंडरस्टैंडिंग की। फैंस को लगा कि चाहे कहानी कितनी भी दुख भरी क्यों ना हो, लेकिन सेट पर दोनों की बॉन्डिंग देखकर उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान असली थी और शायद इसलिए ज्यादा दिल को छू गई। दोस्तों, कहानी के पीछे की कहानियाँ ही सबसे ज्यादा दिलचस्प होती। सेट पर मौजूद लोगों ने कई बार बताया कि ब्रेक टाइम में दोनों साथ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ते, कभी म्यूजिक सुनते और कभी बस हल्की फुल्की बातें करते। नील अक्सर आयशा को कहते, ये सीन तुम्हारे ऊपर ही बना है, तुम इसे और बेहतर कर सकती हो। और आयशा बदले में उन्हें चिढ़ाते हुए कहती, तो फिर आप भी अपनी सीरियसनेस थोड़ी कम कीजिए। ये छोटी छोटी नोकझोंक और हंसी उनके रिश्ते को और भी प्यारा बनाती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शूटिंग देर रात तक चल रही थी, लेकिन दोनों की हंसी पूरे सेट को एनर्जी दे देती थी। लोग कहते थे एक्टर अपनी परफॉर्मेंसेस से शो को हिट करते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती माहौल को हिट बना देती है। दोस्तों, जहां नील और आयशा की बात आए और वहां ऐश्वर्या की ना आए, ये तो हो ही ना सकती। और दोस्तों, जिस सेट पे दो लोग यानी कि आयशा और नील मस्ती कर रहे हो और वहाँ कोई तीसरा यानी कि ऐश्वर्या शर्मा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो पीछे बैठेगी? जी नहीं, इन तीनों की मस्ती की बीटीएस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ करती थी जब ये शो चल रहा था। और दोस्तों, कई जगह अफवाह फैली कि आयशा और नील की बॉन्डिंग से ऐश्वर्या जलती है। ये सब तो दोस्तों, इन सब पे भी हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो भी हो, इन तीनों की बीटीएस जो है वो कमाल की रहती थी। तीनों की जो बीटीएस वीडियो में बॉन्डिंग, मस्ती दिखाया जाता था ना दोस्तों, उसका क्या कहना। लोगों का बस मन सीरियल से ज़्यादा बीटीएस देखने को करता था। एक इंटरव्यू में नील ने कहा, आयशा बहुत ही डेडिकेटेड और प्योर इंसान है, उसके साथ काम करना आसान और मजेदार है। और दूसरी तरफ आयशा ने भी हमेशा नील को एक सपोर्टिव को स्टार माना। ये इज्जत और ये सपोर्ट ही था जिसने उनकी दोस्ती को और गहरा बना दिया। फैंस ने देखा कि कैसे नील आयशा को सीन समझाने में मदद करते और कैसे आयशा नील की बातों को ध्यान से सुनती। ऑफ स्क्रीन उनकी ये टीम वर्क देखकर दर्शक समझ गए कि ये सिर्फ को स्टार नहीं बल्कि दोस्त है। हम ऑन स्क्रीन झगड़े भूल जाते हैं, लेकिन जब इनकी ऑफ स्क्रीन स्माइल देखते हैं तो हमारा दिल बन जाता है। दोस्तों, कई फैंस ने तो ये भी कह दिया कि अगर दोस्ती की परिभाषा देखनी है तो आयशा और नील को देखो। फैंस के लिए ये पल किसी गिफ्ट से कम नहीं थे, क्योंकि टीवी पर उन्हें कहानी का दर्द मिलता था
और ऑफ स्क्रीन क्लिप्स में उन्हें दोस्ती की खुशी। और इंसान हमेशा उस चीज से ज्यादा जुड़ता है जिसमें असलियत हो। असल जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होता है जो हमारे साथ काम भी करता है और हमारी थकान भी चुरा लेता है। शायद इसलिए फैंस इस बॉन्ड को अपने दिल से जोड़ पाए। ऑन स्क्रीन का प्यार तो कहानी का हिस्सा था, लेकिन ऑफ स्क्रीन की दोस्ती वो रियल थी, और रियल चीजें हमेशा दिल को ज्यादा छूती है। सेट का एक इमोशनल पल था दोस्तों, जब एक बार का किस्सा है जब आयशा एक इमोशनल सीन कर रही थी और बार बार रोने की वजह से थक गई। शूट खत्म होने के बाद वो एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। तभी नील ने उन्हें पानी लाकर दिया और कहा, अरे इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो, चलो एक मजाक सुनाता हूँ। और बस आयशा हंस पड़ी। सेट के लोगों ने कहा, यही फर्क है दोस्त और सिर्फ को स्टार में। को स्टार बस सीन पूरा करता है, लेकिन दोस्त आपकी थकान भी कम करता है। दोस्तों, आयशा ने कई बार कहा है कि नील सेट पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा प्रोफेशनल और बहुत अच्छे दोस्ती वाले रिलेशन को निभाते हैं। फैंस कहते हैं कि आयशा और नील की दोस्ती इसलिए खास है क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, ना कैमरे के लिए नकली स्माइल, ना फैंस को खुश करने के लिए मजबूरी, बस एक प्योर कनेक्शन जो देखने वालों को अपने पुराने दोस्तों की याद दिला देती है। और यही वजह है कि ये बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन रोमांस से भी ज़्यादा दिल को छू गई। आज भी जब फैंस पुराने इंटरव्यूज और बिहाइंड द सीन वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं, सई और विराट की लव स्टोरी अपनी जगह, लेकिन नील और आयशा की दोस्ती अपनी जगह बेमिसाल थी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग आपकी हंसी तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन आपके आंसू, आपकी चुप्पी और आपकी टूटने की वो वजह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आयशा सिंह का सफर हमें यही सिखाता है कि भीड़ में खड़े होकर भी इंसान अकेला हो सकता है, लेकिन वही अकेलापन एक दिन आपको मजबूत भी बना देता है अगर आपके साथ कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो। कई बार दुनिया आपको गिरते देखना चाहती है, लेकिन अगर आपके इरादे साफ हो, आपकी मेहनत सच्ची हो और आपके पास कोई ऐसा हो जो आपको मोटिवेट कर सके, तो वही लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। यही जज्बा आयशा ने अपने सफर में दिखाया, जिसमें कि नील ने एक दोस्त की तरह उन्हें बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट किया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक रात की जागी हुई नींद और हर एक पल का संघर्ष एक दिन बड़ी कामयाबी के रूप में लौटकर आता ही है। दोस्तों, हम सबको एक बात समझनी चाहिए कि असली स्टारडम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता। असली स्टारडम तब होता है जब आपकी इंसानियत, आपके साथी और आपके दिल लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। और जब कोई खास, चाहे उससे आपका अच्छा रिश्ता हो या ना हो, वो ना फ्यूचर देखे ना पास्ट, बस प्रेजेंट में आपके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा फ्रेंड वाला बॉन्डिंग को चलाए। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई हिम्मत हार जाता है तो कोई मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। और आयशा सिंह ने हमेशा ये दिखाया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर जज्बा बड़ा हो तो जीत पक्की है। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, आयशा सिंह के सेट पे उनके रियल लाइफ से भी जुड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आई जहाँ पे नील ने और वहाँ के सारे को स्टार्स ने आयशा का साथ दिया और एक पक्के दोस्त की तरह उनके पास खड़े रहे। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ये सोच बनाई जाती है कि अगर आप एक बार गिर गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन दोस्तों, आयशा का सफ़र हमें ये सिखाता है कि गिरना कोई हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का पहला सबक है। दोस्तों, इस समाज में अगर कोई भी हो, लड़का लड़की, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगे, उनकी दोस्ती अच्छी होने लगे, तो लोग बस उनके रिश्ते जोड़ने लगते हैं। पर दोस्तों, असली दोस्ती, असली रिश्ता वो होता है जो दुनिया को शो ऑफ ना करे, एक दूसरे का केयर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा करे, चाहे कैमरा ऑन हो चाहे ऑफ। कभी सोचा है आपने, कैमरे की चमक के पीछे कितने बार आंखें नम होती होगी, कितनी बार चेहरे पर हंसी झूठी होती होगी, लेकिन असली ताकत तो वही है जो दर्द के बावजूद हंसना सिखा दे,
दोस्तों, ये ताकत सिर्फ एक अच्छा दोस्त, अच्छा शुभचिंतक ही दे सकता है। जिंदगी में लोग आपके बारे में हजार बातें करेंगे। कोई आपकी तारीफ करेगा तो कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप खुद अपने सपनों पर भरोसा करना सीख गए तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर लड़की के लिए ये सबसे बड़ा सबक है कि दुनिया क्या कहेगी। ये मत सोचो, अगर दिल में लगन और मेहनत है तो एक दिन पूरी दुनिया वही कहेगी जो आप चाहोगे। आप ये मत सोचो कि अगर कोई मेरा केयर करता है, किसी से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है तो लोग उसके साथ मेरे रिलेशंस बना देंगे। दोस्तों, जब नील और आयशा की अच्छी बॉन्डिंग थी तो ऐश्वर्या शर्मा के साथ साथ कई लोगों को गलत फहमियाँ हुई कि उनके रिलेशन में कुछ अलग लेवल का रिलेशन बन रहा है, लेकिन दोस्तों आयशा ने कभी भी इन सारी बातों को माइंड नहीं किया। दोस्तों, आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है, कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जो लोग ताली बजाकर देखें। असली कामयाबी वो होती है जब आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सके और आप किसी के हिम्मत बनकर उसके हर एक परेशानियों के आगे खड़े हो। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि ऑफ स्क्रीन आयशा और नील की बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन से कहीं ज़्यादा दिल को छूती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। और हाँ दोस्तों, एक खास चैनल है जिसका नाम है आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। दोस्तों, वहाँ पे आयशा सिंह से जुड़े हर एक छोटे बड़े बातों को आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों, उस चैनल की एक सबसे खास बात ये भी है कि आप उस चैनल के वीडियोस में जो भी कमेंट करते हो ना, वो सीधे आयशा सिंह तक जाती है दोस्तों, यानी कि आयशा सिंह से आपका डायरेक्ट कनेक्शन, और कई बार आयशा सिंह रिप्लाई भी देती है। तो दोस्तों, अगर आप आयशा सिंह के सच्चे फैन हो तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बन जाइए आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स फैमिली का एक हिस्सा और जुड़ जाइए आयशा सिंह से पर्सनली। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।